सत साहिब जी। जाति बरन कुल खोए के, भक्ति करे चित लाए। कहे कबीर सतगुरु मिले, आवागमन निशाय। कहने का मतलब यह है, कहने का भावार्थ यह है कि जाति वर्ण या कुल को खोकर भक्ति करके जो अपने चित्त में परमात्मा कबीर साहिब की वाणी को अपनाता है, कबीरदास परमात्मा कबीर साहिब जी कहते हैं कि उससे सदगुरु की प्राप्ति होती है। और आवागमन का उसका जो निश्चय आवागमन होता है, यानी आना जाना होता है अन्य योनियों में, जो उसकी भटकन होती है वह हमेशा के लिए मिट जाती है, क्योंकि वह अगम लोक अर्थात कबीर साहिब के लोक में वास करता है। उसका आवागमन हमेशा के लिए विनाश हो जाता है और उसे सदा सदा के लिए मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट जाति वरण कुल खोए के, भक्ति करे चितलाए। कहे कबीर सतगुरु मिले, आवागमन निशाय। साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, कौन? प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। आपका प्रणाम सर, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए सर, बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ, बहुत दिन से सर प्रयास कर रहा था, आपका फोन लग नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो मैंने कहा कि आज सिर्फ मिलाऊं सर को, कम से कम सर से बात हो जाए, काफी दिनों से बात नहीं हो पा रही थी। हाँ हाँ हाँ। और सर कैसे हैं आप? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? जी सर, सब मालिक की कृपा है सर। बस यही होना चाहिए। बोलिए बोलिए। सर एक जिज्ञासा थी सर जानने के लिए। हाँ हाँ। बाकी तो सब कुछ मालिक की कृपा से हो रहा है, सारी चीजें ठीक है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जी सर, जिज्ञासा बस सर ये थी कि थोड़ा सा जब मैंने स्टडी किया तो ये पाया कि कबीरदास जी की जो प्रागट्य हुआ था वो चारों लोकों में हुआ। सतयुग में सब सुकृत जी के नाम से आए, द्वापर में सर किसी अन्य नाम से आए थे, त्रेता में वो बाल मुकुंद या किस नाम से आए थे, और कलयुग में कबीर जी के नाम से आए थे। जी। तो सर मुझे बस इच्छा ये हो रही है कि सारी चीजें मालिक की कृपा से सर ठीक है। हर एक चीज 24 घंटे धुन का आना, सारे में काम भी करता रहूं तो भी हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन सर जो चीजें, जैसे आप बार बार ये चीज ये कहते हैं, और आपका जो ये प्रवचन है इसको सुन के एक थोड़ा सा प्रश्न मार्क बन जाता है। प्रश्न मार्क ये बनता है कि आप ये कहते हैं कि वो अंड पिंड ब्रह्मांड से परे है, साकार निराकार से परे है मालिक। और मतलब जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटती है वो नहीं है, वो तो सब ईश्वर हो गया, भगवान हो गया। अप्राकृतिक चीज जो आपके जीवन में अप्राकृतिक घटनाएं घटती हैं वो एक एज अ सिंबल है। तो अप्राकृतिक, और लेकिन आप इस चीज पे बहुत फोकस देते हैं, बहुत जोर देते हैं कि आप वीडियो सुनते जाओ, अपनी चीजें करते जाओ, और वो स्वयं आएगा और आपके घर में आके आपको जगाएगा, जैसे आपका भाग्य उदय हो जाएगा। ना, आप भाग्य पे जोर देते हैं, है ना। एक आम मानव यह नहीं जानता है कि कब उसका भाग्य उदय होगा या उसके किस जन्म के भाग्य के कारण से मालिक का मिलन होगा। और अन्य जब आप ये साकार भक्ति के तरफ आप विवेक का आप खंडन करते हैं, तो साकार का खंडन के साथ आप बताते हैं कि यह किसी न किसी के प्रति आश्रय है, अगर इनको पाना है तो नियमों के अधीन होके इनको पाया जा सकता है। तो साकार ब्रह्म जो है वो नियमों के अधीन है, और परम ब्रह्म जो है वो नियमों से अलग है।
तो सर फिर ये भाग्य के अधीन क्यों हो गया हमारा भाग्य? क्योंकि सर हमारी जो आत्मा है वो सदैव डिवाइन रही है और आत्मा का ही मेल परमात्मा से होता है। दूषित तो ये मन होता है और ये शरीर होता है। बराबर। हमारी आत्मा तो सदैव से डिवाइन रही है और सदैव ही डिवाइन रहेगी। और आत्मा का ही मेल परमात्मा से होना है और आत्मा परमात्मा की आवाज आत्मा ही पहचानेगी। तो सर जो डिवाइन है और जिसपे पाप का और पुण्य का कोई फर्क पड़ता नहीं है, सिर्फ वो चोला बदलता है, तो फिर ये भाग्य के होने का आप तात्पर्य मैं समझ नहीं पाता हूँ। बात ऐसी है जी। एक तो पहले एक ठान लो कि हम प्रकृति में है, हम काल के अंदर है, हम समय के अंदर है। प्रकृति माने बदलने वाली, परिवर्तनशील, तो हम भी परिवर्तनशील है, लेकिन परमात्मा तो अपरिवर्तनशील है ना। जी जी। हम काल के अंदर है, लेकिन परमात्मा तो अकाल है ना। जी। हम सीमित है, परमात्मा असीम है, या हमको अनंत भी कह सकते हैं। अनंत माने कोई उसका अंत ही लग नहीं सकता, इसलिए हम क्या कहते हैं, आदि अनादि, यानी सर्वप्रथम वही है और लास्ट में भी सर्वप्रथम वही रहेगा, इसको अनंत कहा गया है। जी। तो बात ऐसी है कि परमात्मा पाने के लिए या परमात्मा को समझने के लिए हम ये प्रकृति प्राणी समझो थोड़ी देर के लिए, मनुष्य प्राणी, इतनी अकल हमारी चल ही नहीं सकती, इतनी विशाल बुद्धि हमारी हो ही नहीं सकती। अगर ये बुद्धि ने परमात्मा को अगर पा लिए तो बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ हो गई, ऐसा ही समझिए। इतने ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ हो गए जाएगा। लेकिन हम प्रकृति में रहते हैं और प्रकृति ही खुद ब खुद यानी स्वयं अपूर्ण है। अगर वो पूरी होती तो फिर उसमें अपूर्णता नहीं होती, या परिपूर्ण होती तो वो बदलती भी नहीं थी ना। बदलना माने क्या है, कुछ तो भी चाहिए। जैसे धूप गिरती है, बाद में बारिश होती है, धूप गिरती है यानी उसका मतलब क्या है, पानी नहीं रहता जमीन के अंदर, तो कुदरती बराबर बाद में पानी की जरूरत होती है। फिर पानी ज्यादा हो जाता है, जब गारेगार हो जाता है, ठंडी आ जाती है, तो वापिस वो उन्हाळा आ जाता है, क्या बोलते हैं हम, धूप की समय आ जाता है, वापिस जो भी पानी नीचे गिरा वो सब सोख जाता है। यानी एक पूर्णता नहीं ना इसमें, इसलिए तो ये अपरिवर्तन है ना। अगर परिपूर्ण पानी हो गया बस, अभी पानी की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है इसीलिए तो धूप गिरती है, धूप गिरती इसलिए तो पानी सोखा जाता है ऊपर, वापिस सो गिरता। तो ये सतत तो चक्र चालू है। तो मुझे इतना ही कहना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना, कि हम कभी भी ऐसे आप अब जो बार भी कहे परमात्मा को पा नहीं सकते, क्योंकि हमको एक सीमा है। देखो हम आप कुछ भी देखते हैं ना आंखों से, तो एक सीमित है, 2 किलोमीटर देखेंगे, 4 किलोमीटर देखेंगे, चाहे तो दूरबीन लेंगे तो चंद्रमा हम देख सकते हैं अच्छी तरह से, लेकिन लिमिट यानी देखने के लिए कुछ तो भी हमें चाहिए। वो बैसाखी जो बोलते हैं ना हम, बैसाखी जैसा कोई अपंग दिव्यांग व्यक्ति होता है ना, उसके पाँव समझो ये वो कमजोर हो गए, तो या कोई एक्सीडेंट हो गया, पाँव में कोई जख्म हो गई, तो उसको चलना फिरना नहीं आता, तो वो क्या करता है, बैसाखी का सहारा लेता है ना। तो ये जो धर्म बने हैं, पंथ बने हैं, विचार बने हैं, कल्पना बने हैं, या कोई कर्मकांड बने हैं, जो भी ध्यान साधना बनी है, मन एकाग्रता की बात हो, शरीर एकाग्रता या शरीर के एक्सपेरिमेंट हो, ये इससे कितना भी हमने परमात्मा पाने की कोशिश की ना, कितनी भी बुद्धि विशाल की ना, तो भी बुद्धि को एक लिमिट है। ये और परमात्मा अलिमिट है, उसमें क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। तो हम तो फाइनाइट में रहते हैं ना, फाइनाइटी में रहते हैं ना,
यानी हम अपूर्णता में रहते हैं तो पूर्णता यानी ये वो इन्फिनिटी को प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर वो होगा कैसा? आपका यही क्वेश्चन है ना। आप भाग्य भाग्य बता रहे हो, भाग्य से मिलेगा, तो अभी उसको क्या शब्द है? अगर हमने कितनी बुद्धि का विशाल किए, बहुत बड़ी बुद्धि किए, विशाल बुद्धि माने क्या कि ये धर्म पंथ ये जो कुछ चल रहा है, ये विचार विचार यानी जब पृथ्वी पर जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे हैं या विचार लिखे हैं या परमात्मा के बारे में जितने भी विचार हुए हैं जी, तो ये विचार सीमित है, बराबर। और ये सीमित विचार कितने भी बड़े विचार किए तो परमात्मा हमारे हाथ में लगने वाला नहीं है। तो कितने भी आप जो भी साल विचार करते रहेंगे परमात्मा के बारे में तो भी आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। बहुत सारे आप तपस्या कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, फिर होगा कैसा? तो वो फिर हम क्या कहते हैं, भाग्य से मिलता। भाग्य से माने क्या? उसकी ओर से जब उसके मन में आएगा कि मैं मेरा रूप, जो भी रूप बोलो आप, उसको नाम बोलो, या उसकी ओर से जो भी कोई झलकियां है अगर उसके मन में है ना, परमात्मा के मन में, तो वो उसकी ओर से हमें वो झलकियां दिखाता है। तो जो झलकियां हमें प्राप्त होती है तो फिर बोलते हैं कि मैं भाग्यवान हूँ कि मुझे वो चार शब्द मिल गया, परमात्मा मेरे अंदर प्रकट हो गया। तो परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो गया या सार शब्द की प्राप्ति हो गई, उसका सेंसेशन हमको मिल गया, या उसका सिग्नल हमारे तक पहुंच गया, या हमने उसको पहचान लिए कि क्योंकि ये उसकी ओर से आया ना हमारे पास। जिस दिन हमको वो मिल जाता है उसी को हम कहते हैं कि हमारे भाग्य से वो मिल गया। बाकी अभी उसके लिए शब्द प्रयोग नहीं ना, दूसरा क्या कहेंगे, क्यों मुझे प्राप्त हो गया? सारे शब्द की प्राप्ति मुझे अभी क्यों हो गई, इसके पहले क्यों नहीं हुई, या इसके पहले मुझे किसी ने मालूमात क्यों नहीं दी? तो बात ऐसी है, सब ज्ञान फेंकते हैं यानी जानकारी देते हैं, यानी ऐसा समझो कि दुनिया में ये जो प्रकृति है ना, तो ये हमारे अंदर ज्ञान ही फेंक देते, फिर हमें अनुभव से होता है कि हाँ ये ऐसा होता है। ये यानी कहीं से भी, जैसे सेब है, सेब को सेब क्यों कहना है? तो किसी ने तो भी ये वस्तु को सेब कहा है, किसी ने तो भी, फिर हमको किसी ने बता दिए कि हाँ इसको सेब कहते, फिर हमारे बुद्धि में उत्तर आता है, यानी दूसरों का अनुभव से हम कहते हैं कि हाँ ये सेब है, बराबर। लेकिन जिसने भी उसको सेब नाम दिया होगा वो कौन होगा, क्या होगा, उससे हम क्या करना है? तो ऐसे ही ये जो ज्ञान होता है ना, एक तो हमारे अनुभव से होता है या दूसरों के अनुभव से होता है। ज्यादातर तो दूसरों के अनुभव से होता है ना, कि साइकिल को साइकिल कहना, कंप्यूटर को कंप्यूटर कहना, मोबाइल को मोबाइल कहना, या ये ऐसा काम करता है वैसा काम करता है, ये तो ऑटोमेटिक हमारे आत्मा में तो नहीं आ जाता ना, तो दूसरी की ओर से फेंकता है। तो ऐसा समझो सृष्टि भी हमारे आत्मा पे कुछ न कुछ फेंक देती है, यानी ज्ञान फेंकती है, बराबर। और उसी ज्ञान से या उसी अनुभव से फिर हमको अनुभव हो जाता है, और फिर उसी अनुभव हम प्रकट कर देते हैं। लेकिन इसमें हमारा कोई संबंध नहीं है, यानी हम दूसरों के द्वारा ही चल रहे हैं आज तक, और यही दुनिया ऐसी चल रही है, ये जानकारी पे जानकारी, जानकारी पे जानकारी। तो ये कहाँ से तैयार हो गई? एक तो खुद के अनुभव से या दूसरों के अनुभव से, बराबर। लेकिन खुद का कितना ही बड़ा अनुभव हो, हम भी पानी में है और वो ज्ञान भी पानी वाला ही है, यानी पाया तो यही का। देखो मैंने कुछ ज्ञान कर लिए तो मैं भी प्रकृति वाला हूँ, या दूसरों ने आपने मुझे कुछ ज्ञान दे दिए तो आप भी प्रकृति में हो। तो हमारी सीमा दोनों की क्या है? एक ही लेवल है ना जी। मुझे एक अंक मालूम है, आपको दूसरा 2 अंक मालूम है, बस इतना ही फर्क है जी। तो यही बात होती है, यानी हम दोनों भी पानी में है। या ऐसा उदाहरण देते आध्यात्म में, जो रिवर होती है ना, नदी के 2 काट होते हैं ना, जी जी। तो दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन है तो दोनों भी नदी के कांठों पर बोल रहे हैं ना। हो सकता है ये आदमी वो कांट पे होगा और नदी के उस पार होगा और ये आदमी इस पार होगा, लेकिन बातें कर रहे हैं।
लेकिन दोनों का जो स्थान है वो तो एक ही है ना, नदी का काट। तो ये बात है, तो हम भाग्य उसको इसीलिए कहते हैं कि देखो फिर अभी तो लाखों करोड़ों लोग है दुनिया में, फिर उनको नहीं प्राप्त हुआ, हमको प्राप्त हुआ, तो हम क्या कहेंगे फिर उसको? ये तो हमने कोई मेहनत से नहीं की है। देखो ये तो कोई मेहनत से नहीं किए, या मैंने तो कोई मंत्र नहीं दिए, या आपने आपके ओर से कोई मंत्र तो नहीं जपे, कोई ध्यान साधना नहीं की, कोई ट्रिक नहीं की, कोई जप जाप नहीं किए, कोई ध्यान भी नहीं किए, कोई आपने पोथी भी नहीं पढ़ी, या कोई श्वासों पे भी, यानी ऐसा समझो कोई भी क्रिया कर्म ना करते भी ऑटोमेटिक वो आ गया ना, हमारे अंदर उतर गया ना। अभी क्यों उतरा, इसके पहले क्यों नहीं उतरा, ये भी प्रश्न है ना। तो मैंने क्या कहा कि सृष्टि में हर एक हमारे बुद्धि के यानी बहुत सारे करता रहता है ज्ञान की, यानी जो भी हम सीखते हैं ना, तो दूसरा हमें सिखाता है, प्रकृति हमें सिखाती है, गुरु हमें सिखाता है, चलते फिरते आदमी हमको सिखाते हैं, हमारे अनुभव भी हमको सिखाते हैं, यानी ऐसी हमारी बुद्धि बढ़ती बढ़ती जाती है। लेकिन कितनी भी बड़ी, कितनी भी विशाल हो गई, लेकिन परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ये सीमित है। लेकिन जब वो उसकी ओर से परमात्मा हमारे अंदर उतर जाता है, तो परमात्मा के लिए हमने किया है नहीं कुछ, कैसे कि आप आ गया। तो इसके लिए हम कहते हैं खुद को कि मैं भाग्यवान हूँ। तो दूसरा कहता है ना, अरे मुझे सार शब्द प्राप्त हुआ, तो मैं क्या हुआ, अरे तेरे भाग्य से प्राप्त हुआ, क्योंकि अभी उसको शब्द क्या है, यह सृष्टि में या प्रकृति में वो शब्द ही नहीं ना दूसरा, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक आ गया है। अभी वो तो उसको प्राप्त हो गया, जैसा मुझे प्राप्त हो गया उसको भी प्राप्त हो गया। मुझे जो अनुभव हुआ वही वैसे की वैसे वो दूसरा भी वही अनुभव बोल रहा है ना। जी। लेकिन हुआ तो उसके भी प्रयत्न से या मेहनत से, उसके प्रयास से नहीं हुआ। मुझे भी जो प्राप्त हुआ, मुझे भी कोई प्रयत्न से, प्रयास से, मेहनत से प्राप्त नहीं हुआ, वो आपे आप हो गया है। क्योंकि परमात्मा क्या है, परमात्मा हम स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू का माना क्या, वो उसका मन का राजा, हम प्रकृति में ऐसे ही कहते हैं ना, उसकी मर्जी, उसकी मर्जी, तो इसलिए हम उसको स्वयंभू कहते। तो वो भी हमें प्राप्त होता है ना, उसके स्वयं से ही प्राप्त होता है, यानी उसके मर्जी से ही प्राप्त होता है, इसलिए तो स्वयंभू है। अगर उसके ऊपर भी कोई सत्ता होती तो वो भी हमें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो भी बोलेगा नहीं मेरे ऊपर भी कोई तो भी बॉस है, बराबर। जब बॉस मुझे कहेगा तो फिर मैं आपको प्राप्त होऊंगा, लेकिन फिर स्वयंभू का अर्थ नहीं वो होगा ना। इसलिए परमात्मा स्वयंभू है, वो उसके स्वयं से ही हमें प्राप्त होता है, ना कि हमारे स्वयं से। हमारे स्वयं से प्राप्त हुआ, हमने धर्म खड़े कर दिए, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ लिख लिए, बड़े बड़े पंथ तैयार किए, बड़े बड़े विचार पैदा किए, क्या नहीं किए, बहुत कुछ किए, लेकिन परमात्मा नहीं किए, या परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सके। कोई भी माइका लाल ने आज तक परमात्मा को प्राप्त नहीं किया उसकी ओर से, लेकिन परमात्मा की ओर से वो प्राप्त हो जाता है, वो भी उसकी मर्जी है। और किसको प्राप्त होना नहीं होना वो भी उसकी मर्जी से है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं ना, हमें तो नहीं प्राप्त हुआ, हम तो प्रवचन भी सुनते हैं। अभी असल में वो प्रवचन सुनते या नहीं सुनते वो तो मुझे ही मालूम नहीं है, लेकिन वो अभी तो थोड़ा विश्वास तो रखना पड़ता है। वो बोला हमने तो पूरे प्रवचन सुने, लेकिन हमें नहीं वो ऐसी कुछ अनुभूति आ गई, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ उससे। मैंने तो आपको तो कोई, आपसे तो कोई पैसा नहीं लिए, आपको तो कोई मैंने बंधन तो नहीं डाले ना। चलो पहले मुझे गुरु मान लो, मेरी सेवा पूजा आरती करो, मेरा चरणामृत पी लो, आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर आपका अधिकार है कि गुरुजी मैंने तो आपका सब किया, आपका गंडा तोड़ा भी पहन लिया है, आपकी पूजा आरती भी उतारे, आपको गुरु दक्षिणा भी दे दिए, बराबर, लेकिन आपने जो भी कुछ दिया मुझे प्राप्त नहीं हुआ। क्यों कह रहे आप? क्योंकि मैंने पहले आपके आशा लगाई ना कुछ तो भी कि ये ऐसा ऐसा करो आपको प्राप्त हो जाएगा। अभी रही बात दूसरी बात की, आपने जो बात उठाई, मैं बोलता है कि प्रवचन सुनो, प्रवचन सुनो, तो ये प्रवचन में क्या है? ये प्रवचन आपको विशाल बुद्धि की ओर लेके जाती है, विशाल। क्योंकि आजकल लोग अपनी बुद्धि को सीमित करके रखे हैं। कोई बोलता बस मेरे गुरु पे मेरा अटल विश्वास है,
मेरा गुरु ही परमात्मा है, आप कितना भी लाख बोलो। उल्टे लोग कोई तो लोग बोलते हैं हमारे गुरु की शरण में आ जाओ, आपको सब समझ में आ जाएगा। बोलो, ऐसे भी लोग हैं। कोई बोलते हैं कि गुरुजी आप में हमारे गुरुजी ये हमारा धर्म ग्रंथ पढ़ लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। यानी उनकी पहुंच उनके धर्म ग्रंथ पे, या उनकी पहुंच उनकी धर्म पर, धर्म तक, या उनकी पहुंच उनके पंथ तक, या उनकी पहुंच उनके गुरु तक, या उनके गुरु के विचार तक, किसी के पहुंच उसके विचार तक। किसी ने कोई अनुभव कर लिए, बोले गुरुजी मैंने ऐसा ऐसा कर दिए, श्वासों पे ऐसा ऐसा जप कर लिए, मुझे थोड़ा सा ये हो गया, मुझे हो गया, आप वो करो। आप क्या बता रहे हो बाकी? तो हर एक ने कोई न कोई सीमा कर ली है, बराबर, और वो उसका अड़िंग रहा है। बस मैं मेरे गुरु को मानता हूँ, मेरा गुरु ही परमात्मा है, बस अभी वो अमित तारे या मारे। देखो पूरा जीवन उसने दाव पे लगा दिए, क्योंकि गुरु ने ही उसके सिर मस्तिष्क में 10-20 साल से ऐसा ये करके रखा है कि बस मैं ही परमात्मा हूँ, तू मुझे मान, मैं ही तेरा गुरु हूँ, तू मेरा शिष्य है। ऐसा ठस ठस के भरा है। जैसे अतिरिक्त कैसे बनाते हैं कि तुम्हारे धर्म के ऊपर होने वाला है, तुम्हारा धर्म खतरे में है, इसलिए मारो लोगों को। तो ये जैसा ये हिप्नोटिज्म किया जाता है या बरगला दिया जाता है, तो ऐसे ही गुरु लोग करते हैं ना। कोई विचार भी दे देता है, विचारों से बरगलते हैं ना। नहीं हमारी संस्था में आप आ जाओ, ऐसे अच्छे अच्छे विचार देते हैं, बस मेरा तो कल्याण हो गया। यानी हर एक आदमी कोई तो भी अपनी सीमा तय कर लेता है, लेकिन मेरे प्रवचन में ना कोई धर्म है, कोई पंथ है, कोई विचार है, कोई कल्पना है, ना कोई साखी है, कोई श्लोक है, ये बातें ही नहीं है। मैं इसके परे लेके जाता हूँ। यानी मैं क्या बोलता हूँ, ये ज्ञान के परे मैं लेके जाता हूँ आपको। यानी आप जैसे सुनते चलते हो तो आपका ये इसके ऊपर बाकी यानी गुरु लोगों पर, धर्म के ऊपर मैं तो वो छोड़ना नहीं बोलता कि आप अपना धर्म को त्याग दो, अपने गुरु को त्याग दो। मैं क्या बोलता है, थोड़े देर के लिए देखो, आप किसी गुरु करते हो तो इनके लिए 10-20 बरस देते हो, मेरे लिए 2-3 महीने दे दो, एक आधा महीना दे दो, प्रवचन सुनते चलो, बराबर। तो प्रवचन सुनते सुनते उनकी बुद्धि विशाल बन जाती है, बराबर। जैसे जैसे हम देखो, हम जमीन पे है तो जमीन पे हम क्या क्या देखेंगे, आजू बाजू वाले घर ही देखेंगे कि नहीं। थोड़ा ऊपर जाएंगे आकाश के ऊपर, थोड़ा आधा किलोमीटर, तो हमको हमारा पूरा गांव देखने मिलेगा। और ऊपर जाएंगे तो गांव क्या, पूरा जिला हमारे नजर आएगा। और ऊपर जाएंगे तो पूरा भारत नजर आएगा। और ऊपर गए तो पूरी पृथ्वी नजर आएगी। ये यानी जैसा वो ऊपर उठा, अगर कोई ऊपर उठना नहीं चाहता, वो नीचे ही रहना चाहता है, तो उसके लिए तो फिर हम क्या करेंगे, हम नमस्कार ही बोलेंगे ना, बराबर कि नहीं। क्योंकि वो ऊपर यानी उसका विश्वास ही नहीं है। तो इसीलिए वो मैं जो उन्होंने कचरा भर के रखा है ना विचारों का, इसने दिया उसने दिया, मैं तो बोलता हूँ ना, हर एक देता है। प्रकृति भी हमें बहुत सारे विचार देती है, अनुभव देती है। हम खुद से भी कोई अनुभव कर लेते हैं, कोई विचार कर लेते हैं, और ठस 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 भर के लेते हैं। मैं सिर्फ परमात्मा प्राप्ति की बात कर रहा हूँ, बाकी की नहीं बात कर रहा हूँ। परमात्मा जिसको चाहिए उसके लिए आपको ऊंचा उठना ही चाहिए, ऊंचा उठना ही पड़ेगा। आपकी बुद्धि विशाल करनी ही पड़ेगी, थोड़ी देर के लिए, जब तक वो प्राप्त नहीं होता तब तक। हम जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, अरे भाई अभी तेरी 2 महीने परीक्षा है, एग्जाम है, तो तू ज्यादा से ज्यादा अभी थोड़ा परिश्रम कर, 2 महीने के लिए ज्यादा से ज्यादा, बराबर। थोड़ा टीवी मत देख, तो पिक्चर को मत जा, तो तेरा थोड़ा पढ़ाई में ज्यादा मार्क आ जाएगा, वो तेरे काम आ जाएगा। ये क्या बोलता है, वैसा मैं ही बोलता हूँ लोगों को, थोड़े 1-2 महीने के लिए अपना धर्म थोड़ा सा बाजू रखो, पंथ बाजू रखो, आपका गुरु भी बाजू रखो, सब। तो मेरे प्रवचन से लोगों की बुद्धि विशाल बन जाती है। फिर विशाल बन जाती है और एक दिन ऐसी घटना हो जाती है आपे आप, फिर बोलते अरे अरे गुरुजी ठहरो, मैंने तो ये 50 वीडियो देखे और बाद में मुझे जैसे जैसे लोग कहते थे वैसा अनुभव मुझे होने लगा। यानी हो गया ना फिर परमात्मा प्रकट, बराबर कि नहीं। ऐसा तो कोई पोथी का नहीं बोल रहा कि चलो ये गीता पूरी पठन कर लो,
आपको उसमें लिखा होता है ना लास्ट में, हर ग्रंथ जो होते हैं ना उसके लास्ट में लिखा होता है ये पोथी पढ़ने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, बराबर कि नहीं, आपका शत्रु का नाश हो जाएगा, ऐसा होता है ना। कोई स्तोत्र हो लास्ट में लिखा जाता है, फलश्रुति उसको कहते हैं हम। तो ये बात, तो मैं मेरे प्रवचन में किसी को कोई सिखाता नहीं, कोई मंत्र भी नहीं देता, कोई तंत्र भी नहीं बताता, कुछ नहीं बताता, बस उसकी उनकी बुद्धि विशाल कर देता हूँ। जैसी बुद्धि विशाल हो जाती है परमात्मा को समझ में आ जाती है, हाँ अभी ये थोड़ा सा बंधन से मुक्त हो गया, ये धर्म के बंधन से मुक्त हो गया, ये पंथ के बंधन से मुक्त हो गया, ये गुरु के बंधन से मुक्त हो गया, या समाज के बंधन से मुक्त हो गया थोड़ी देर के लिए, और इसने अपनी बुद्धि विशाल करी, तो फिर परमात्मा यही देखता है, उसको हम कहते हैं कि भाग्य उसका जग गया। बाकी क्या होता है भाग्य, बराबर। जी जी हाँ ये बात है। तो सर बस मुझे ये जानना है कि जैसे कि जब हमें 24 घंटे सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है और या हम उनको अगर जज करने लगते हैं हाँ कि वो धुन हमारे पास हमेशा चल रही है, हाँ हाँ और मालिक मेरे साथ है, इस हाँ। चीज का आभास यदि हो जाता है तो वो जीते जी ही इस शरीर से वो मुक्ति पा लिया। हाँ तो सर इस मुक्ति का फिर क्या मतलब होता है कि फिर क्या जन्म नहीं लेना और सदा सदा के लिए मालिक के गोद में सो जाना? ऐसे है, समझो मुक्ति का मतलब एक तो सभी से हम स्वतंत्र हो गए, पूर्ण रूप से हम अधिकारी बन गए। पहले हम अधिकारी नहीं थे ना, किसी के तो बंधन में थे ना। जैसे हम स्कूल करते थे, 10वीं हो गई तो अभी छुट्टी लग गई तो हम क्या कहते हैं, अभी मुक्त हो गए, हमने अभी एक बोर्ड के एग्जाम भी दे दिए, हम अभी मुक्त हो गए, बराबर। ये इसके पहले क्या हम मुक्त नहीं थे क्या? लेकिन नहीं, बंधन था कि 10वीं की परीक्षा है, पास होना ही है, अभ्यास करना ही, बंधन। वैसे ही हर लोगों ने कुछ न कुछ हमारे ऊपर बंधन लगा लिए है ना। जब वो उनके ओर से, उनके मन से वो बंधन हटाते हैं ना, वही तो मैं बोला ना, जब उनकी बुद्धि विशाल हो जाती तो परमात्मा आपे आप प्रकट हो जाता है। और परमात्मा अभी देखो, तो ये घटना तो आपके, देखो अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई, लोगों को हुई क्या? आपके अड़ोस पड़ोस को हुई क्या? या पूरे जग में कोटिपति लोग हैं, करोड़ों लोग होंगे, उनको हुई क्या? ये वो घटना आपके साथ घटी और उसके साक्षी भी आप हो जी, उसके गवाही भी आप हो, यानी विश्वास आपको ही हुआ ना। क्योंकि वो देखो, मेरा पेट दुखता है, मैं तकलीफ, मेरे पेट को मेरी तकलीफ मुझे हो रही है, तो दूसरे को तो हम सिर्फ बता सकते हैं कि यार मेरा आज पेट है ना बहुत चेक कर रहा है, दर्द कर रहा है जी जी, ये तो बोल सकता है, दूसरा सिर्फ सुन सकता है, लेकिन दर्द तो आपको हो रहा है। तो वैसा ही ये जो एक्चुअल तकलीफ मैं ही समझ पाऊंगा। हाँ, तो वैसे ही ये परमात्मा जब प्रकट होता है ना, तो उसको इतना विश्वास आ जाता है, 100% विश्वास आ जाता है, क्योंकि उसके साथ वो घटना घटी ना। इसको ही क्या कहे, एंटरटेनमेंट के वो क्या एक शब्द है ना, एलाइनमेंट, यानी प्रबुद्ध, वो प्रबुद्ध हो जाता है, प्रबुद्ध हो जाता है, यानी ये बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, यानी एंटरटेनमेंट बोलते हैं ना उसको, जो कुछ भी ऐसा शब्द है। तो बस वो क्या बोलते हैं, उसका साक्षात्कार हो जाता है। और यही साक्षात्कार के लिए तो हमारे करोड़ों करोड़ जन्म हो गए, और ये कोई साधारण बात नहीं है, एक जन्म की बात नहीं है। हाँ, जब आप विशाल बुद्धि करेंगे तभी वो संभव है, लेकिन कोई अपना धर्म छोड़ने को तैयार नहीं होता, अपनी जो भी गुरु है उसको छोड़ने के तैयार नहीं होता, यानी अपने विचारों पे जो तो अड़िंग है, अड़ेल है। इसलिए वो देखो, परमात्मा तो ये विशाल बुद्धि से ही परे है ना जी। तो वहां से तल तक तो जाओ ना कम से कम, बाकी बाद में काम उसका है, वो तो सब देख रहा है ना। अरे हाँ, अभी इसकी बुद्धि विशाल हो गई, अभी इसको प्राप्त होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो निर्णय तो उसकी ओर से है ना, या तुम तो हट नहीं कर सकते ना। या ऐसा कैसा परमात्मा, मैंने 1 लाख बरस तपस्या की, तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे प्राप्त होना ही चाहिए। परमात्मा क्या बोलेगा, मैंने तुझे क्या इसलिए ये किया क्या? तू तेरे मर्जी से बैठा ना, तकलीफ तूने तेरे शरीर को दी, तेरे मन को दी, ये तूने दी ना। मैंने कहा था कि तू तपस्या को बैठ तू तेरे हाथ से कुछ भी कर लेगा और मेरे माथे थोपेगा, तो ऐसा नहीं होता।
तो ये जैसा ये प्रकृति में नहीं होता, तो ये तो प्रकृति के परे वाली बात है। और एक बार की घटना है, जब उसका जुड़ा हमसे हो जाता है ना, बस उस क्षण हम ऐसा समझो कि इतने विशाल हो जाते हैं कि विशाल के परे जो परमात्मा है वहां तक हमारी रेंज पहुंच जाती है ना, यानी वो सिग्नल हम पकड़ते हैं, उसका मतलब क्या है, लेकिन कब पकड़े, इतने विशाल बुद्धि की तब हम वो सिग्नल पकड़ सके, यानी इतने तल पे हम गए, बराबर। ऐसा वो थोड़ा सोच समझ के चलना, क्योंकि प्रकृति में ऐसे कोई शब्द नहीं है, तो मैं जो भी बताता हूँ वो भी मेरे बुद्धि से बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हमें इतना ही देखना है कि घटना तो घटित तो हुई ना, बस ये घटना के लिए। इसको तो संत कहते हैं, क्योंकि हमें तो संत तत् का संग मिल गया, बराबर। जब सार शब्द हमको प्राप्त होता है तो क्या होता है, उसमें क्या नया बात है, नया नहीं है। लोग तो सिर्फ सार शब्द सुनते हैं, ऐसा कोई होता है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली नहीं जानते। हाँ थियरेटिकल तो आप बोलेंगे तो इतना प्रवचन बढ़िया बढ़िया करेंगे, जैसे व्हाट्सएप पे लोग नॉलेज देते हैं ना एक दूसरे को। देखो कोई तो बुद्धू भी आदमी होता है कि व्हाट्सएप पे इसका ज्ञान देता है, ऐसा समझता कि कभी कभी तो मैं पढ़ता हूँ ना कोई नॉलेज, तो मैं भी हंस पड़ता हूँ, बाप रे कितने बुद्धिमान लोग हैं दुनिया में, लेकिन वो व्हाट्सएप वाला नॉलेज है। यहीं का उठा ना फॉरवर्ड, वहाँ ऊपर लिखा होता है ना फॉरवर्ड उससे यानी हर आदमी एक दूसरे के लिए ज्ञान बटोरने की बात ज्यादा करता है, और बहुत अच्छा लगता है दूसरों को ज्ञान देना, बराबर। मैं वैसा नहीं किया। देखो हर धर्म में, हर पंथों में, हर गुरु गद्दी में ज्ञान ही बटोरते हैं, ज्ञान ही, फिर वो हर प्रकार का वो अलग अलग प्रकार ज्ञान ही बटोरते, लेकिन प्रैक्टिकली कौन नहीं देता। बस ऐसा समझो कि परमात्मा की दया से, कृपा से कम वो काम मुझे दे दिए, तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं थोड़ी वो प्रैक्टिकली ज्ञान देता। ज्ञान तो वो तो उसके ही ओर से आने वाला रहता है, वो तो उसकी ओर से ही आता है, लेकिन उस विशाल बुद्धि तक तो मैं लोगों को पहुंचा देता हूँ ना, फिर आप जाने और परमात्मा जाने, बराबर कि नहीं। फिर कोई तो बोलते हैं अरे ये तो ओम की प्राप्ति है, ये तो ओमकारा है, अरे ये तो ये सोहम है, अरे ये तो ये है, अरे तुम क्या नाम दे रहे, तुमको यही मालूम नहीं था ये ओम है कि ये सोम है कि ये है कि वो है। वो भी आपका यहाँ का व्हाट्सएप ज्ञान, वो ये ज्ञान से क्या करना है, तुझे प्राप्त होना मतलब है फिर उस ज्ञान, और वो तो अनाम है, उसको तुम नाम में क्यों ये बटोर रहे हो कि ये तो ये होगा, वो तो वो होगा। तुझे ये भी मालूम नहीं था और वो भी मालूम नहीं था, तुम क्या बातें कर रहे हो ऐसा होता है ना। सर एक अगर आपकी इजाजत हो तो एक पर्सनल सवाल पूछूं? हाँ बोलो बोलो। जानने की बड़ी जिज्ञासा थी। हाँ कि सर आपने इस कलयुग पे जो अपना ये डिवाइन प्रोसेस दिया है, हाँ उसमें कोई डाउट नहीं है कि सर बहुत बढ़िया चीज है, अन्यथा लोगों को 20-20 साल 25-25 साल लग जाती है यह धुन को करने में, है ना। फिर भी उन्हें नहीं होता है, उन्हें क्षणिक मिल जाता है, 1 घंटे के लिए आया, 2 घंटे के लिए आया, लेकिन सतत के रूप में उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। हाँ। तो आपकी ये रिसर्च या आपकी ये उपलब्धि बहुत अच्छी है, बहुत डिवाइन है। तो बस मेरा प्रश्न ये था कि मुझे ये जानना था कि आपको ये जो उपलब्धि मिली, आपने ये जो ग्राह्य किया है, जाहिर सी बात है मालिक की कृपा से ग्राह्य किया है, लेकिन क्या आपको अपनी यह उपलब्धि इस जीवन काल में गरीबदास और धर्मदास जी की तरह मिला है? क्या गरीबदास जी को और धर्मदास जी को मालिक स्वयं आए और स्वयं सतखंड तक ले जाना, मैंने कहीं पढ़ा है, सुना है। अच्छा। और उनको ज्ञान दिया। तो आपके साथ भी यह जो है विहंगम उपलब्धि, तो क्या मालिक ने आपको अपने साथ ले जाके इसी जीवन काल में सतखंड तक की यात्रा कराई और सब चीज बताया है? नहीं, ऐसा कुछ भी मेरे साथ हुआ नहीं है। और वो भी आपने जो भी वो भी पढ़ा है, अभी वो किसने देखा? अगर मैं समझो इसी में आपने जैसा ये सवाल किए, मैंने ऐसा जवाब दिए, हाँ मेरे सामने कबीर साहब आए थे या ये संत आए थे, मैं उनके साथ स्वर्ग गया था या वो सतलोक गया था,
तो आप क्या कर लेंगे मेरा? उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। अभी कैसे आप लाख टके की बात की, उसका कोई प्रमाण नहीं है। तो कैसा है, उस जमाने में भोली भाली जनता को विश्वास आने के लिए ऐसा करना पड़ता है, बराबर। लेकिन आज की ये जो कलयुग है ना, ये घोर कलयुग, एक तो लोगों को परमात्मा की कोई जरूरत नहीं। लोग बोलते पैसे की बात करो, बराबर, पैसा हमें कैसा मिलेगा ये बात करो। ये क्या फालतू की बात है? परमात्मा परमात्मा कोई मोक्ष भिक्षा हमें नहीं चाहिए, पैसा दे दो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। आजकल ये है। तो ये जो बात है आपने कही नहीं कि इनको ये गए थे वो लेके गए थे, तो मुझे ये बकवास बात लगती है, स्पष्टमय रूप से कहता हूँ, बराबर। ये जो प्रकट हो जाता है ना, वो ऑटोमेटिक हो जाता है और आपे आप हो जाता है, और फिर हम उसके ऊपर ये करते हैं ना, आपे आप जो हो जाता है, यानी ईश्वर की जैसे देखता अभी वो भी जाने दो ना, मेरा ही क्या लेते हो? इतने लाखों लोगों को अभी प्राप्त हो रहा है, जैसे आप भी बोले कि आपको सार शब्द प्राप्त हुआ, तो आपके लिए कोई परमात्मा आए थे क्या? नहीं। तो परमात्मा ने क्या बताए? मैं गुप्त रूप से आऊंगा और वो जो कुछ है वो सार शब्द लखा दूंगा यानी उसका प्रकट कर दूंगा। और किए ना, फिर आपको अभी वो सदैव कि ऐसा परमात्मा क्यों नहीं आया, कोई प्रकाश विकास ऐसा कुछ ऐसा ऊपर एकदम आकाश के उसका मस्तक आकाश तक होगा, पैर उसके जमीन पे होगा, उसके लाइट होगी, फिर वो आया और मुझे वो सार शब्द दिए। ये क्या है? ऐसा कुछ नहीं होता। देखो ये आकार उकार, कल्पना, प्रकाश, लंबी रुंदी, ऊंची नीचे, ऊंचा नीचा, इतना फीट उतना किलोमीटर, ये जो है ना, ये जो मापदंड है ना, ये सब प्राकृतिक वाले मापदंड है। ये स्वर्ग नरक अब ये भी इसमें आता है ना, ये सब प्रकृति वाली बातें है ना। ये लोग परलोक जो आप कहते हैं ना, ये जो सतलोक जो भी कहा है ना, तो हम क्या कहते हैं, जैसे ये पृथ्वी लोक है ना, वैसा ही कुछ वो होगा। इसलिए आने जाने की बात करते हैं। तो हम कहीं आते नहीं, कहीं जाते नहीं, वो घटना घटती है, क्योंकि उसके लिए कोई शब्द नहीं है। यानी प्राकृतिक भाषा में अभी मैं भी आपको कहता हूँ कि ये सार शब्द आया है, तो आप थोड़ा ट्राई करो, ये आपके बीच में से आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है कि नीचे से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? आया तो आप तो उसके साक्षी हो, आपका तो विश्वास पूरा हो गया है। लेकिन आप ट्राई करो, नहीं कर सकते, क्योंकि ये अंदर बाहर जो है ना, ये प्रकृति वाले विषय है, और प्रकृति में परमात्मा नहीं होता, बराबर। वो उसका सिर्फ वो तो उसकी अनुभूति वो देता है हमें, या ऐसा वो प्रकट हो सकता। अभी वो प्रकट, फिर आप बोलेंगे प्रकृति में प्रकट कैसा हो रहा है, प्रकृति के तो परे है। अरे वो तो परमात्मा है, वो तो वो उसकी लीला वो जाने। अगर वो तो उसकी इसमें भी नहीं आ सकता, ऐसा कैसा क्या हो सकता है? वो तो कुछ भी कर सकता है। पर्सनल अनुभव आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं आपसे करीबन विगत साल भर हो गया जुड़े हुए। अच्छा। और जब आपके ऑडियो आते थे, वीडियो नहीं आते थे, तो ऑडियो के समय से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। तो सर, जैसे कि मेरा अनुभव ये है कि जैसे आपने उस परमात्मा के सार शब्द को एक शब्द दिया था, झिंगुर की आवाज। हाँ। कि झिंगुर की आवाज वो सतत सुनाई देती है, बस इस पे आप उसको जज करो, ध्यान मत दो, बस उसको जज करो कि वो चल रही है कि नहीं, परमात्मा मेरे साथ चल रहा है कि नहीं। हाँ। तो सर, जैसे कि जब वो मुझे धुन आने लगी, तो उस धुन को मैं 7 सुरों में सोचा कि कन्वर्ट करके देखूं कि क्या ये 7 सुरों के अंदर आता है क्या, इसका कोई भी जो धुन या कोई भी चीज सुनाई दे रही है मुझे। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो 7 सुरों में बांध ही नहीं पाया। कि ये देखो, ये जो धुन आ रही है, सर ने इसका नाम दिया था कि झिंगुर की आवाज, हम लोग को पहचान के लिए कि मनुष्य और प्राणी इसको इजी गोइंग पहचान लेंगे, नहीं तो इसी में कंफ्यूज रहेंगे। क्या ये जो धुन आ रही है, इसको 7 सुरों में हम कोई सुर दे सकते हैं कि नहीं? देखो, अभी एक तो पहली बात जो आप कहे ना, झिंगुर जैसा आवाज, ऐसा जैसा झिंगुर जैसा आवाज। अभी देखो, अभी लाखों करोड़ लोगों को ये प्राप्त हुआ है, तो अभी आप भी जज करो ना कि वो झिंगुर जैसा है क्या। नहीं, थोड़ा अलग है, लेकिन
पहले बताने के लिए तो कुछ तो भी शब्द प्रयोग करना पड़ता है ना। अरे वो झिंगुर कैसा होता है, एक ताल, एक रस, एक लय में जैसा शुरू करता है एंड करता ही नहीं है। तो इसलिए वो झिंगुर शब्द का प्रयोग बहुत संतों ने किया है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन झिंगुर जो कीड़ा होता है वो तो प्रकृति में होता है, हमारे घर में भी होता है। तो बहुत सारे ये ऐसी आवाज है ना, तो हमारे भी अंदर है। लेकिन झिंगुर का भी थोड़ा सा मिलता जुलता 19-20 आवाज है ना, तो हम कभी भी सोचते नहीं है कि ये आवाज मेरे अंदर से भी ऐसा भी आ रहा है। तो ये तो प्राकृतिक लीला है। अगर ये सबको समझ में आ गया ना, अरे ये तो परमात्मा का है, ये आत्मा का है जी। अभी देखो, ये तो जो पहला हमारा जो आवाज आता है ना झिंगुर जैसा, मैं तो कहता हूँ ना 3 बजे उठ जाओ और अपना आंख बंद करो और मस्तिष्क के ऊपर देखो, दोनों कानों के ऊपर सुनो, तो जो आवाज आता है वो आत्मा वाले आवाज आता है, वो सेम टू सेम झिंगुर वाले आवाज आता है। वो थोड़ी सी बड़ी होती है, कठिनदायी होती है, बराबर। लेकिन वही आवाज तो असली काम कर देती है ना हमारा। वही आवाज पुकार हो जाती है और वो पुकार से ही फिर हमको जागृति में दिन में आने लगती है। लेकिन जैसी वो आत्मा वाली आवाज है और दिन वाली जो दिन में जो सार शब्द वाली आती है, तो उसमें बहुत सारा फर्क पड़ता है, बराबर। बाद में वो आत्मा वाली आवाज की कोई जरूरत नहीं होती, वो बस वो एक चाबी है, वो मेन चाबी है, यानी मेन खजाना खुलने के लिए, यानी संदेशा परमात्मा तक जाने के लिए। फिर परमात्मा तक संदेशा जाता है और फिर वहां से बराबर परमात्मा का सिग्नल यानी परमात्मा का आवाज हमारे यहाँ आता है। अभी उसको आवाज भी नहीं कहना, क्योंकि आवाज बोले तो कानों का विषय हो जाता है। तो ये क्योंकि परमात्मा के जो भी हम बातें करते हैं ना, उसके लिए ऐसे कोई शब्द प्रयोग नहीं है प्रकृति में, या ऐसी कोई भाषा ही नहीं है, बराबर। क्योंकि वो स्वयं में खुद को जानने की बात है ना। जिसने भी अभी सारे शब्द जान लिए, अभी उसको कुछ भी बोलो, अपने दिमाग से कोई भी भाषा का प्रयोग करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आप समझ गए ना, आपको प्राप्त हो गया ना, बस यही तो मेन है, बाकी क्या है। अभी बाकी जो है ना, इसके बाद वाला जो भी कुछ होने वाला है अभी वो और परमात्मा, ऐसा मैं बोल, परमात्मा एक बार हमारे यहाँ आ गए ना, फिर बाकी सबका काम हो जाएगा। जैसे हम कोई मंत्री, बड़ा मंत्री हमारे गांव में आने वाला है ना, तो देखो सब रास्ते बिस्ते सब चकाचक हो जाता है। फिर आता है तो कुछ बताता है ना, मैं इतना 1000 करोड़ रुपए दूंगा गांव के लिए, करूंगा करता फिरता कुछ नहीं। लेकिन चलो, ये तो प्रकृति वाली बात है। लेकिन परमात्मा तो ऐसा नहीं फंसाता ना। जब ये प्राप्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है, तो उसके साथ वो बहुत कुछ लाता है। वो भेद बहुत हमें कुछ देता है, लेकिन धीरे धीरे देता है। उतनी क्षमता भी, उतना धीरज भी हमें चाहिए ना। इसलिए साईं बाबा क्या कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी। थोड़ी श्रद्धा रखो, सबूरी। अभी प्राप्त हो गया ना, प्रकट हो गया ना परमात्मा तुम्हारे अंदर, बस उसके हाथ सब स्टॉप दो। और आपने स्टॉप भी नहीं दिया तो वो तो जोर जबरदस्ती से आपके पूरी ये उसके हाथ में लेने वाला है। आपकी पूरी डोर वो तभी उसी क्षण उसके हाथ में ले लेता है। वो कोई आपके बहकाव में आने वाले नहीं है, या कोई वो बच्चों का खेल नहीं है कि परमात्मा आ गए तो फिर मैं मेरी डोरी उसके हाथ में दूं या नहीं दूं। वो बोलेगा दे दो, मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब शब्द प्राप्त होता ना, डिफॉल्ट वो अपनी डोरी ऑटोमेटिक उसके पास जाती है। फिर वो पूरा जीवन हमारा चलाता है, फिर वो उसके हिसाब से चलाता है। और चलाता भी ऐसा है कि किसको नाराज भी नहीं करता, प्रकृति को भी नाराज नहीं करता, उससे भी लेना देना है वो भी चुकाता है। लेकिन धीरे धीरे सब अच्छा हो जाता है। इसलिए वो बाकी बातें तो मैं नहीं कुछ कर बोल सकता ना, क्योंकि वो तो आपके साथ, वो तो निजी मामला है। परमात्मा शब्द प्राप्त होने के बाद आपका जीवन का क्या क्या हुआ, ये मुझे उसमें भी क्या लेना देना है, बराबर कि नहीं। लेकिन हो रहा है, लोग बताते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे तो इतना ही करना था ना, बस परमात्मा का और आपका मिलाप हो गया, बस हो गया, मेरा काम तमाम। यानी मुझमें जो जवाबदेही थी उससे मैं पार हो गया। यानी एक एक तो चल रहा है ना, ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रही है। ऐसा समझ के चलना, बाकी क्या है उसमें। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। फिर शुभ आशीर्वाद आपका और आपके परिवार के लिए। शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।